दोस्तों आज मैं आपको काली मिर्च से मिलने वाले 8 ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। दोस्तों काली मिर्च हम सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, किचन में हम लोग रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी मिर्च के अंदर कितने बड़े बड़े फायदे छुपे हुए होते हैं। काली मिर्च को अक्सर हम लोग सिर्फ एक मसाले के रूप में ही देखते हैं और सिर्फ इसको टेस्ट के लिए और फ्लेवर के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद और यूनानी जैसी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के अंदर इस मसाले को एक चमत्कारी दवा के रूप में सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको काली मिर्च से मिलने वाले कुछ ऐसे ही चमत्कारी फायदों के बारे में बताऊंगा और साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं आपको काली मिर्च को इस्तेमाल करने का सही तरीका और प्रिकॉशंस के बारे में भी बताऊंगा ताकि आप इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल कर सकें और इसका पूरा फायदा हासिल कर सकें। काली मिर्च का इतिहास दोस्तों उतना ही दिलचस्प है जितने कि इसके फायदे। ये मसाला साउथ इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है और लगभग 4000 साल से भी ज़्यादा टाइम से लोग इसको यूज़ करते आए हैं। वैसे तो अगर दोस्तों हम आयुर्वेद की किताबों को देखें तो इसके अंदर इस एक छोटी सी काली मिर्च के हमें 100 से भी ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको 8 फ़ायदों के बारे में ही बताऊँगा जो कि सबसे मेन फ़ायदे हैं और जिनके ऊपर रिसर्चेस भी हो चुकी हैं और जो अब पूरी तरह से साबित भी हो चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ़ायदे से, जो कि हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी आपके पाचन तंत्र के लिए। दोस्तों काली मिर्च के अंदर मौजूद पिपरिन हमारे पेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली एक तरह का तेज़ाब है जो कि खाने को पचाने के लिए, गलाने के लिए यूज़ होता है। जब हम खाने को खाते हैं तो खाने में मौजूद जो प्रोटीन है और जो फैट्स हैं उसको तोड़ने के लिए इस तेज़ाब की हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पेट के अंदर ये तेज़ाब सही मात्रा में नहीं बने तो इससे इंडाइजेशन और दूसरी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और इसीलिए काली मिर्च को खाने से ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है, जिससे कि अल्टीमेटली हमारा जो पाचन तंत्र है वो सुधरता है और आपको पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। काली मिर्च हमारी बॉडी में ज़रूरी पोषक तत्वों के एब्जॉर्ब होने के जो प्रोसेस होता है दोस्तों उसको भी बढ़ा देती है, इसमें भी हेल्प करती है। काली मिर्च के अंदर मौजूद पिपरिन जो है ये बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे कि कई सारे फायदे हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हल्दी के अंदर मौजूद जो कर्क्यूमिन है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये काली मिर्च के अंदर मौजूद पिपरिन इसके यानी कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और इसी वजह से जो हल्दी के फ़ायदे हैं आपको वो कई गुना बॉडी के अंदर ज़्यादा मिलते हैं अगर इसके साथ आप काली मिर्च को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से काली मिर्च आपको खाने में मौजूद दूसरे विटामिन और मिनरल्स जैसे कि विटामिन सी, सेलेनियम और बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन में भी सुधार देता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत में इम्प्रूवमेंट आता है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज नहीं होती हैं और बॉडी आपकी ज़्यादा लंबे समय तक हेल्दी रहती है। अब बात करते हैं काली मिर्च के एंटीऑक्सीडेंट गुणों की, जो कि फ्री रेडिकल से लड़कर हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचने से बचाते हैं। फ्री रेडिकल्स जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कारण बनते हैं, ये हमारी सेल्स को डैमेज कर सकते हैं और बीमारियों का कारण बन सकते हैं। काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि ये पिपरिन जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इन हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है और हमारी सेल्स सेफ रहती हैं। और इस तरह से काली मिर्च आपके शरीर को कई तरह के क्रॉनिक बीमारियों से यानी बड़ी बड़ी पुरानी बीमारियों से जैसे कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कई तरह के इवन कैंसर से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। आइए बात करते हैं काली मिर्च के एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन की रोकथाम करने वाले गुणों के बारे में। सूजन दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती है, जैसे कि अर्थराइटिस और दूसरी इन्फ्लामेटरी कंडीशंस जो हैं वो इस सूजन की ही वजह से पैदा होती हैं। ये आपकी किडनीज से लेकर दिल तक और आँख से लेकर नसों तक हर एक चीज़ को अफेक्ट कर सकती है, जिससे कि सैकड़ों बीमारियां भी हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। काली मिर्च में पाए जाने वाला जो पिपरिन है दोस्तों, ये एक इफेक्टिव एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है जो कि सूजन को बढ़ाने वाले एंजाइम्स को रोक देता है, जिससे कि सूजन में कमी आती है। रेगुलर रूप से अगर आप थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ करते हैं तो ये आपके जॉइंट्स की सूजन को कम कर सकता है और दर्द से राहत दिलाता है। सूजन के बाद अब आइए बात करते हैं काली मिर्च के एक और बहुत ही अद्भुत फायदे की, जो कि है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए यानी दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने के लिए। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिशन को इम्प्रूव करता है।
न्यूरोट्रांसमिशन अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूरॉन्स यानी हमारी जो नसें होती हैं उनके बीच में संकेत भेजने का जो काम है वो अंजाम देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपका न्यूरोट्रांसमिशन अच्छा रहेगा तो आपकी सोचने समझने की ताकत बढ़ेगी, आपका जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बढ़िया बनेंगे और आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा तेज़ बनेगा। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तब जब हम बूढ़े होने लगते हैं, क्योंकि बूढ़े होने के बाद दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स के अंदर कमज़ोरी आने लगती है और एल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। तो ख़ास तौर से उम्र दराज लोगों के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल करना अपने दिमाग को तेज़ बनाने के लिए और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को इसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, काली मिर्च वेट मैनेजमेंट और फैट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। स्टडीज़ बताती हैं कि पिपरिन फैट सेल्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर सकता है, जो कि फैट एक्यूमुलेशन यानी बॉडी के अंदर चर्बी के जमने का कारण बनता है और इसकी वजह से अल्टीमेटली आपको वेट लॉस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। यही नहीं, काली मिर्च में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है, यानी ये बॉडी के अंदर हीट को बढ़ाता है और जिससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है और वेट कम होता है। दोस्तों, काली मिर्च आपकी स्किन के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होती है। काली मिर्च के एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण आपकी स्किन को एक्ने और दूसरी प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करते हैं। एक्ने जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, इसके अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करने से इसके जो एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं और इसको बहुत ही तुरंत जल्दी से ठीक करने का काम करते हैं। साथ ही साथ इसके एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज त्वचा की सूजन को कम करती हैं, जिससे कि आपकी स्किन क्लियर और सुंदर दिखाई देती है। इनफैक्ट आप एक चुटकी काली मिर्च के पाउडर को दही के साथ मिलाकर एक बढ़िया सा फेस मास्क भी तैयार कर सकते हैं और इसको अपनी स्किन के ऊपर लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन डिटॉक्सिफाई होगी और रिजुविनेट होगी और ज़्यादा खिली खिली नजर आएगी। स्किन के बाद अब आइए बात करते हैं दोस्तों काली मिर्च के रेस्पिरेटरी हेल्थ में योगदान के बारे में, यानी आपके फेफड़ों को, आपकी सांस के जो सिस्टम होता है इसको इम्प्रूव करने के बारे में। जब भी दोस्तों हमें सर्दी जुकाम की परेशानी होती है तो काली मिर्च अगर हम इस्तेमाल करें तो ये एक रामबाण उपाय होता है जो बहुत ही जल्दी हमें फ़ायदा दे सकता है। काली मिर्च में एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को साफ करने में मदद करती हैं। ये आपके गले और चेस्ट के अंदर जमा कफ को यानी बलगम को बाहर निकालने में आपकी हेल्प करती हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। बस एक गिलास आप गर्म पानी के अंदर थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर एक चुटकी डाल लीजिए और थोड़ा सा शहद डाल लीजिए और इसको पी लीजिए और देखिए कि कैसे ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लींस करता है और आपको राहत देता है। तो दोस्तों, अब जब आप काली मिर्च के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स जान चुके हैं, चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी देखते हैं कि आप इसका जो यूज़ है वो अपनी डेली डाइट के अंदर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टिप है दोस्तों कि हमेशा ताज़ी पिसी हुई काली मिर्च का ही इस्तेमाल करें। बाज़ार में जो पिसी पिसाई प्री ग्राउंड जो मिर्च आती है पैकेट्स वगैरह में, उसके कंपैरिजन में अगर आप ताज़ी मिर्च को पीसते हैं खरल के अंदर तो उससे जो है आपको ज़्यादा अच्छे जो पिपरिन है उसका कंटेंट मिलता है और एसेंशियल ऑयल्स भी ज़्यादा मिलते हैं जो कि आपकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ायदा पहुँचाते हैं। आप काली मिर्च को अपने खाने के अंदर या फिर सलाद के अंदर ऊपर से छिड़क कर खा सकते हैं या फिर आप एक गिलास गुनगुने पानी के अंदर एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर सुबह सुबह पी सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि काली मिर्च को हमेशा आपको मॉडरेट क्वांटिटी में ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक चुटकी जो मैंने आपको बताई है, सिर्फ इतना इस्तेमाल करना ही आपके लिए काफ़ी होता है। ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको बॉडी के अंदर हीट और पित्त की प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और इसकी वजह से कुछ कुछ केसेस में उल्टी या फिर एसिडिटी की शिकायत भी पैदा हो सकती है। वैसे काली मिर्च एक नेचुरल और सेफ स्पाइस है जो कि कोई नुकसान यूजुअली नहीं देती है, लेकिन कुछ केसेस में आपको काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मसलन अगर आपको पेट में जलन की शिकायत रहती है या पेट में और आंतों में आपके कोई अल्सर हो गए हैं, एसिडिटी की शिकायत रहती है, या अगर आप खून को पतला करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर मान लीजिए पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो इन सभी केसेस के अंदर आपको काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से पूछ कर ही करना चाहिए। वैसे काली मिर्च की ही तरह दोस्तों आंवला भी एक बहुत ही बढ़िया घरेलू दवा है जो कि आपको सर से लेकर पैर तक अनेकों गुण देता है, अनेकों फ़ायदे देता है। तो अब काली मिर्च के बारे में अगर आप जान चुके हैं और अब आप अगर आंवला के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आंवले में क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस सफ़र में हमारे साथ आगे भी बने रहिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा नई वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।